ऐसे ऐसे बेटियों को, ऐसे ऐसे बच्चों को परमेश्वर उठाएगा, इनके द्वारा बाजारों में गलियों में नबूवत कराएगा। हम यशायाह की किताब में जाएंगे, 44 अध्याय है, उसका 2 पद से पढ़ें। ध्यान से सुनिए सभी कोई। तेरा कर्ता यहोवा, परमेश्वर का वचन कह रहा है, थोड़ा माइक दूर रखो। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। यूं कहता है, वो यहोवा यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून, हे मेरे चुने हुए यसरूम, मत डर। क्या कर? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह इस बात को आपको बोलता है कि आप का जो सृजन है, आपका जो बनाने वाला है, आपको जो रचने वाला है, आपको जो गढ़ने वाला है, आपका जो सृजने वाला है, वो आपसे इस बात को बोलता है कि आप कहां पे उलझे हो, कहां पर डरे हो, कहां पे भयभीत हो, कहां पर थके हो, कहां पर गिरे हो। परमेश्वर आपसे कहता है तू मत डर। क्या कहता है? तू मत डर। डराने वाले, भरमाने वाले, गिराने वाले बहुत होंगे, खींचने वाले बहुत होंगे, हावी होने वाले बहुत होंगे, तो डरना नहीं। क्या करना? डरना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है तुझे डरना नहीं, क्योंकि तुझे मैं देश देश के ऊपर क्या करूंगा? विजयी होने के लिए मैं तुझे खड़ा करूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, खाली परमेश्वर आपको ही आशीष नहीं, आपके द्वारा लोगों को आशीष देने के लिए खड़ा करेगा। आपको ही चंगा करने के लिए नहीं, लोगों को चंगा करने के लिए आपको खड़ा करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता मत डर। किस क्यों कर रहा मत डर? मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तेरे परिश्रम को देख रहा हूं, मैं तेरी ईमानदारी को देख रहा हूं, मैं तेरी आज्ञाकारिता को देख रहा हूं, मैं तेरी सच्चाई को देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि तू मेरा भाई मानने वाला है, मैं जानता हूं कि तू मेरी आराधना करने वाला है, मैं जानता हूं कि तू पवित्रता में चलने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आगे क्या कहता है? क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर। ध्यान रखना, इसका मतलब है कि परमेश्वर जो उससे बात कर रहा है वो कह रहा है कि मैं तेरा हृदय को जानता हूं, क्योंकि तू प्यासा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर, जल और सूखी भूमि पर, मैं प्यासी भूमि पर और सूखी भूमि पर जल और धाराएं क्या करूंगा? जल और आत्मा। जल और धारा मतलब क्या है? जल का मतलब क्या है? परमेश्वर पुराने नेम में ही भविष्यवाणी कर रहा है कि जो प्यासा है, जो भूखा है, मैं उसके लिए अपनी आत्मा में क्या करूंगा? उसके ऊपर उड़ेलूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जो तुम्हें जल दूंगा वो तुम्हारे क्या अंदर क्या करता रहेगा? उमड़ता रहेगा, कम नहीं होने वाला है, खत्म होने वाला नहीं है। जो जल मुझसे पिएगा वो जीवन भर क्या करेगा? जोर से बोलो, क्या करेगा? उमड़ता रहेगा, जीवन भर बांटते रहो, खत्म नहीं हो सकता है। लोग पीते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दोबारा पढ़िए, मतलब 3 पद को। क्योंकि मैं उस प्यासी भूमि पर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर, जल और सूखी भूमि पर, जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। क्या करूंगा मैं? धारा का मतलब समझ रहे हो? एक नलका का पानी गिरता है तो रोड पे कैसे चलता है? धारा बह जाती है। और एक सबमर्सिबल का पानी चलता है तो कैसे चलता है? एक बोरिंग का पानी चलता है तो कैसे चलता है? एक बादल फटता है, बाढ़ का पानी कैसे चलता है? सब कुछ उड़ा के लेके जाएगा वो, क्योंकि वो कह रहा है मैं धारा के समान तुम्हारे अंदर जीवन के जल को बहाऊंगा। तुम आज रोते हुए आए हो, मैं आपको बताता हूं, तुम आंसू तुम्हारा बह रहा है, मैं आपको बताता हूं कि मैं वो धारा, वो अभिषेक, वो सामर्थ दूंगा कि तुम लोगों के आंसू पोंछोगे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में ये चीजें हुए हैं। हम रोते हुए आए थे, हम आंसुओं के साथ आए थे, थके हुए आए थे, 10 रुपए नहीं था, परमेश्वर आज आंसू पोंछने के लिए बना दिया है। वो जो मेरे साथ किया आपके साथ भी करेगा।
मुझे खड़ा किया, आपको भी खड़ा करे। मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझसे डबल आपको खड़ा करे। इस मसीह ने कहा जो मैंने किया तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन, अपने कलाम में इस बात को बोलता है कि तू डर मत, मैं तेरे अंदर, अगर तू प्यासा है, तू सूखा है, मैं तेरे अंदर धाराएं बहाऊंगा, धाराएं। नलके का पानी, सबमर्सिबल का पानी, बोरिंग का पानी, पर जब बादल फटता है, जब समुद्र बहता है, तब कैसे धारा बहती। परमेश्वर कह रहा मैं धारा बहाऊंगा। अब लोग ने सुना होगा टीवी में, मोबाइल में, जब बाइबल बता, मतलब कि लोग बताते हैं, जो न्यूज में आता है, कहते हैं कि भैया इतनी तेज धारा थी कि ट्रक बह गई। अभी मैं न्यूज देख रहा था, एक ट्रक कितनी भारी होती है, मोटरसाइकिल, साइकिल तो ठीक है, कार तो ठीक है, पर ट्रक बह रही थी, लोड। वो धारा परमेश्वर के सामर्थ्य में है। हालेलुया। वो यूं नहीं चुप हो रहा है, क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है? मैं तेरे वंश पर, ध्यान रखना, वो परमेश्वर पुराने नेम में इसी वचन को क्या कह रहा है, याकूब से तो कह रहा है, परंतु ये बात कर रहा है आज हमारे और आपके जीवन के बारे में बातचीत कर रहा है। पुराने नेम में जो भविष्यवाणी की गई वो परमेश्वर पूरा करने पर है। क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। अपनी आत्मा और आशीष क्या करूंगा? जोर से बोलो, क्या करूंगा? आप बोलोगे भैया इतना ऊंचाई पे चढ़ के गए, चप्पल घिस गया, कभी आशीष नहीं आई, आप चिल्ला चिल्ला कर पागल बनाना चाह रहे हो क्या? मेरा परमेश्वर ऐसी आशीष देगा, सच मुझे पगला जाओगे। मैंने देखा है ऐसे आशीषों को। साइकिल नहीं थी उनके पास, आज जहाज में उड़ रहे। साइकिल नहीं थी उनके पास, परमेश्वर MW दे रहा उनको, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे रहा परमेश्वर। किराए पे रहते थे, परमेश्वर अपना अपना मकान दे रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं वो आशीषें दूंगा। इसलिए बाइबल का वचन कहता है शत्रु तेरी ओर आएंगे जरूर, परंतु मैं ऐसा घुड़कूंगा कि वो 7 मार्ग से भागेंगे। अगर हमको कोई जब डर लगता है तो हम किसके पास जाते हैं? बच्चा जब डरता है किसके पास जाता है? आज समाज में हम लोग कहीं ना कहीं थके हैं, डरे हैं अपने जीवन में, इसलिए आज प्रभु के पास आए हैं और आप सही जगह पे आए हैं। मैं इस स्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो कहता है मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो। जो डालियां मुझ में बनी रहेगी वो क्या करेगी? फूलेगी, फलेगी, बढ़ेगी। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर यहां पर क्या कहना चाह रहा है? मैं अपनी आत्मा और आशीष तेरे संतानों पर क्या करूंगा? उड़ लेने का मतलब क्या होता है? उड़ेलने का मतलब समझ रहे हो? कुछ लोग पानी ऐसे डाल देते, छिड़क देते, है ना? कुछ लोग बरसात में ऐसे भागते जाते, इधर भीज नहीं, इधर भीज गया, इधर पानी नहीं आया, ऊपर भीज गया, बंदी नहीं भीजी। क्या है ये? फुहारा गिर रहा है। परंतु जब पानी ड्रम का ड्रम उड़ेला जाएगा तो क्या होगा? पूरा भीज जाएगा। परमेश्वर कह रहा मैं ऐसे तुझे आशीष दूंगा कि तू रखते रखते थक जाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसे कितने लोग आशीष पा चुके हैं? अंगीकार करो, जो है उसको इजहार करो, परमेश्वर का धन्यवाद दो कि हाँ मेरे पास मुझे मिल चुका है, अभी और देने वाला है। वो रुकने वाला नहीं, वो थकने वाला नहीं, ऊबने वाला नहीं, वो हमेशा हर पल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर परमेश्वर कुछ इसमें शब्दों में कुछ बात बोल रहा है, ध्यान रखना। क्या कह रहा है? मैं प्यासी, कौन सी भूमि पर? इसका अर्थ क्या? इसका मतलब प्यासी और एक खुदा के दास, एक प्रभु के दास, पता क्या कर रहे थे? वो 2-3 बोतल पानी रखे अपने कमरे में और एक कुर्सी पे क्या किया उन्होंने? ऐसे करके बैठ गए और वो सिर्फ अन्य भाषा में बोल रहे, री बाला शादा रबा रगा दनमा रगदा रबा 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 रगा दनमा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, ऐसे करते करते 30वां घंटा जैसे ही पूरा होता है, परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखें खोल देते हैं। सब कुछ उनको जैसे परमेश्वर देखता है वैसे सब कुछ देखना शुरू हो जाता है। हालेलुया।
पता है क्यों? क्योंकि वो प्यासे थे परमेश्वर के। वो तीसरी उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब आत्मिक आंख खोलने के लिए। प्रभु जैसे आप लोगों के मन को जान जाते थे, ये क्या सोच रहा है मैं जानना चाहता हूं, ऐसा अभिषेक हमें चाहिए। हमारे सामने कोई बहन के अंदर दुष्ट आत्मा है, भाई के अंदर दुष्ट आत्मा है, तो मुझे दिखना चाहिए वो दिख रही कि नहीं दिख रही है। कई बार दुष्ट आत्मा छिपी रहती है, आते हैं लोग चले जाते हैं, क्योंकि हमारी आंखें नहीं खुली है, हम उनको नहीं पहचान पा रहे, नहीं देख पा रहे। परमेश्वर ऐसा भी अभिषेक, ऐसा भी सामर्थ्य इन दिनों में उड़ेल रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, क्या आप प्यासे हो? क्या ध्यान रखना, शैतान हाथ धो के नहीं, नहा धोकर आपकी टांग खींचने में लगा हुआ है। किस लिए? ताकि तुम अभिषेक में न चलो, ताकि तुम सामर्थ में न चलो, ताकि तुम संगति में न चलो, ताकि तुम आज्ञाकारिता में न चलो। क्योंकि जैसे आज्ञाकारिता में, जैसे अभिषेक में, जैसे वचन में, जैसे पवित्रता में चलोगे, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आ जाएगा। और शैतान को अगर डर है तो खाली अभिषेक से डर है। हालेलुया। किससे डर है? खाली आप से नहीं, खाली वो आप परमेश्वर के अभिषेक से डरता है शैतान। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। योएल की पुस्तक में उसका 2 अध्याय 28 पद को पढ़िए। देखिए परमेश्वर ने आपके बारे में क्या बोला है। उन बातों के बाद हाँ, मैं सब प्राणियों पर हाँ, अपना आत्मा उड़ेलूंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? ये क्या कर रहा है? बोलो। ये हमारे बुजुर्गों के साथ वाचा बांधा गया है। क्या बांधा गया है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर क्या कह रहा है? बोलो। हमारे बुजुर्गों के साथ वाचा बना हुआ है। क्या वाचा बना हुआ? पढ़िएगा। उसने वादा किया है। उन बातों के बाद हाँ, मैं सब प्राणियों पर, मैं हर एक प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। मैं अपनी आत्मा हाँ, और तुम्हारे बेटे बेटियां, हाँ, तुम्हारे बेटा और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलो, क्या करेंगे? हालेलुया। वो समय कब आएगा? शायद मेरे लिए नहीं है। क्या कितने लोग सोच रहे हैं कि मेरे लिए नहीं है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये वाचा जो बांधा गया, किसके लिए बांधा गया था? आप आनंदित हो सकते हो, वो मेरे लिए है। ओ प्रभु आपका धन्यवाद। मैं वो व्यक्ति हूँ, मेरे लिए कीमत चुकाई गई है, मेरे लिए दाम दिया गया है, मेरे लिए लहू बहाया गया, मेरे लिए जान दी गई, मेरे लिए कलवरी क्रूस पर कीमत चुकाई गई है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं अपनी आत्मा हर एक व्यक्ति के ऊपर उड़े लूंगा। वो समय, वो घड़ी, वो फल आ चुका है। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं वो व्यक्ति हूं। ध्यान रखना, आप पढ़ें या नहीं पढ़ें, आप स्वास्थ्य सही है या नहीं सही है, पर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके स्वास्थ्य को भी चंगा करेगा, आपको अभिषेक से भी भरेगा, आपको सामर्थ्य से भी भरेगा, आपके द्वारा आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में चमत्कार भी करना शुरू करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जो उनसे देश में आप जी रहे हो, यहां पर बहुत से ज्ञान और विवेक को बांटने वाले लोग हैं, बहुत बुद्धि और समझ को देने वाले लोग हैं। हर एक YouTube चैनल पे देख लिए, टीवी पे देख लिए, ज्ञान को बांटने वाले हैं, तितर बितर करने वाले हैं लोग, आपको झकझोर देने वाले हैं लोग, आपसे सवाल जवाब करने वाले हैं। पर एक बार आप लंगड़े को चला दो, सारा तितर बितर बंद हो जाएगा, सारा सवाल जवाब बंद हो जाएगा। एक बार अंधे की आंखें खोल दो, वो आपसे बोलना बंद कर देंगे, कहेंगे मैं तुम्हारे परमेश्वर की आराधना करने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इसीलिए कह रहा है, मैं अपनी आत्मा हर एक मनुष्य पर उड़े लूंगा। हालेलुया। आप लोग कई बार सोचते हैं ना, मैं एक छोटी जात से हूं, मैं तो भैया मजदूरी करता हूं। बाइबल का वचन हम शनिवार को मनन कर रहे थे, परमेश्वर बता रहा था कि परमेश्वर ने जब देखा कि बहुत से समझदार पढ़े हुए लोगों ने जब भी वो मतलब खुदा के कामों को मना कर दिया, परमेश्वर ने बोला जाओ, जो गली में बैठे हैं, जो बीमार है, जो परेशान है, जो अंधे, जो लंगड़े, जो गूंगे, उनको क्या करो? परमेश्वर के भोज में बुला के लेकर आओ।
मैं अपनी आत्मा उनके ऊपर डालूंगा, मैं अपना अभिषेक उनके ऊपर डालूंगा। उनके द्वारा मैं, परमेश्वर कहता मैं जगत के मूर्खों को, जनों को, ज्ञानवान को क्या करे, लज्जित कर दे। वो आप है जिसके द्वारा अपनी महिमा को करना चाहता है। वो आप है जिसके द्वारा बेदारी लेकर आना चाहता है। वो आप है जिसके द्वारा अपने अभिषेक और सामर्थ को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं क्या? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो वो व्यक्ति मैं हूं, भोजन मैं हूं, मेरे लिए नबूवत की गई थी। ये आखिरी पीढ़ी है। हम जिंदा उठाए जाएंगे, हम यीशु को बादलों पर देखेंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 9 पद को निकालिए। जब भोज के प्रधान ने हाँ, वह पानी चखा, जब भोज के प्रधान ने वो पानी को, जिसको यीशु मसीह ने दाखरस बनाया था, जब वो पानी को चखा, जो दाखरस बन गया था, जो दाखरस बन चुका था, और नहीं जानता था कि वो लोग नहीं जानते थे वह कहाँ से आया है। वो पानी कौन लेकर आया, कहां से लेकर आया। परंतु जो सेवकों ने पानी को भरा था, वे तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हाँ, हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है वो। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक छोड़ा है। अब तक क्या रखा है? बोलो अब तक। जो भी चमत्कार हुए हैं, जो भी अभिषेक हुए हैं, जो भी सामर्थ्य दिखाई गई है, वो मध्यम थी। पर अब जो होने वाला है वो विशेष हमारे लिए है। हम लोग पूरी रीत से परमेश्वर के लिए नियुक्त किए गए हैं। हम लोग विशेष लोग हैं, खास लोग हैं। हमारे लिए उत्तम दाखरस रखा गया है। हमारे लिए उत्तम दाखरस रखा गया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, आप YouTube पे गलियों मोहल्लों में आप देखोगे ऐसे ऐसे बेटियों को, ऐसे ऐसे बच्चों को परमेश्वर उठाएगा। इनके द्वारा बाजारों में, गलियों में नबूवत कराएगा। क्यों? क्योंकि पता है बहुत से लोगों ने परमेश्वर को तुच्छ समझा है और लोग इनके कदमों में गिरेंगे। लोग कहेंगे मुझे भी अभिषेक चाहिए, मुझे भी ये सामर्थ चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अंत के समय में परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी आत्मा हर एक मनुष्यों पे उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां क्या करेंगे? नबूवत करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, पुराने सपन देखेंगे। हालेलुया। वो घड़ी आ पहुंची है, ये अंत का समय चल रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मसीह लोग अपनी आंखों को खोल लो। बाइबल का परमेश्वर इस समय आपसे बातचीत कर रहा है। वो कोई दूसरा लोग नहीं है जिनके ऊपर परमेश्वर अपनी आत्मा उड़ेलेगा। वो आप हैं, वो आप हैं, वो आप हैं। वो आप तैयार हो जाए, आप बोले, घोषणा करें, मैं हूं, मैं आपका तंबू हूं, मैं आपका मंदिर हूं। मैं इस बेदारी में शामिल होने जा रहा हूं। मैं इसमें भाग लेने जा रहा हूं। मैं दिल्ली को पूरी रीत से बेदारी में बदलने जा रहा हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? अच्छा, कितने लोग बीमार हैं इस समय? बीमार कोई नहीं है, आप हैं। हालेलुया। और कितने लोग प्रभु की महिमा के लिए तैयार हैं? मैं परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा सेवक बनने जा रहा हूं। मैं एक सेवक बनने जा रही हूं। परमेश्वर के राज्य में मैं उपयोग होने जा रहा हूं। परमेश्वर के कार्यों को मैं फैलाने जा रहा हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, ध्यान रखना। मुझे कई जगहों में मेरी निंदा की गई है। कई सभाओं में मुझे लोगों ने बोला है, मनोज भाई आप ये क्या करते हो? आप फूंकते हो, लोग गिर जाते हैं, आप हाथ रखते हो, लोग चंगे हो जाते हैं। मैंने कहा मेरा यीशु मसीह ने इस बात को बोला है। मेरा यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम जाओ बीमारों को क्या करो? क्या करो? चंगा करो।
कई लोगों ने हमारे लोगों के सामने भी मुझे बोला गया कई बार, पर परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों को कभी भी सर झुकने नहीं देता। बोलो, कभी भी सर झुकने नहीं देता है। अपने लोगों को उठाता है, वो अपने लोगों को महिमा से महिमा में लेके चलता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं अभी एक गवाही आपको बताया हूं। कौन सी गवाही बताया हूं? आपने सुना? एक व्यक्ति ने क्या किया, कुर्सी लिया परमेश्वर का दास ने और कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मिक आंखें खुल जाएं, और जब तक मेरी आत्मिक आंखें नहीं खुलेगी मैं आपकी चरणों में बैठा रहूंगा, मैं हिलूंगा नहीं। वो पानी का बोतल लेकर बैठ गया। पता है, उसने एक दिन नहीं 2 दिन, जब 30वां घंटा जैसे शुरू हुआ और वो एक ही वो बाइबल नहीं पढ़ रहा था, वचन को नहीं पढ़ रहा था, वो सिर्फ एक ही चीज, वो अन्य भाषा में दुआ करते जा रहा था। क्या? किसमें? री शांतो री माला शांता रामा मा, वो अन्य भाषा में दुआ कर रहा था। और जैसे ही आत्मा में दुआ करता रहा। पता है, आप थक जाते हैं, कई बार आप थक जाते हैं, आप घुटना नहीं टेक पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, तो पता क्या है, जब आप अन्य भाषा में दुआ करते हैं तो बाइबल क्या बताती है, जब वो जो कोई अन्य भाषा में दुआ करता है वो मनुष्य नहीं, किससे? परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है। कितने लोग फोन से बात करते हैं? सब कोई करते हैं ना। हम यहां से बोलते हैं अपने माई से या अपने बापू से, कैसे हम माई, सुनाई देता है उनको, उनकी भी आवाज सुनाई देती है। इसमें कहा है कैसे आवाज जाता है? दिखाई नहीं दे रहा ना। बाइबल का वचन बताता है कि जो कोई आत्मा में, जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर से क्या करता है। शैतान नहीं चाहता कि आप अपने परमेश्वर से बात करो। शैतान नहीं चाहता कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। शैतान नहीं चाहता कि आपकी आंख खुल जाए। शैतान नहीं जानता कि आप सच्चाई को जानते हो। शैतान नहीं जानता कि आप प्रकाशन की आंखें आपकी खुलने पाए। बाइबल में प्रेरित तो वो क्या नाम है, पौलुस एक बात को बोलता है, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। बाइबल बताती है कि सबसे अधिक प्रकाशन उसी को मिला। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, जब आप अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो तब आप परमेश्वर के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं, जब आपका रिश्ता घनिष्ठ होता है, तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको नाप तोल को देगा। क्या बाइबल बताती है, वो उड़ेल देगा, वो आपको भर देगा, और जो आपके करीब होगा वो भी भरा जाएगा, जो आपके द्वारा भी लोग भरे जाएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। वचन कहता है, प्रेरित तो 19 अध्याय निकालो, एक पद पढ़िए, पढ़िए जल्दी पढ़िए। जब अपुल्लोस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। हाँ, वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या कह रहा है? क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? अभी एक बात बताओ, कितने लोग विश्वास करते हैं इस मसीह के ऊपर? हाँ, मजे की बात है कि हम सबको हाथ उठा रहे हैं, पर आप किस विषय पे विश्वास करते हो? क्या विश्वास करते हो? यीशु मसीह चंगाई देगा? अगर नहीं देगा तो कल से नहीं आऊंगी, परसों नहीं आऊंगी, मैं अगले संडे नहीं आऊंगी, मेरी चंगाई नहीं हुई, मेरा काम नहीं हुआ। क्या विश्वास करते हो? चंगाई करने बाबा है वो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से पढ़िए, एक वचन को दोबारा से पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, हाँ, उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उसने कहा, क्या तुम विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा आपने पाया? और उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमने क्या किया? पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुना। और उसने उनसे कहा, हाँ, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? हाँ, क्या बोला? तो फिर किसका बपतिस्मा लिया? तुमने किसका? जोर से बोलो, किसका? अच्छा, कितने लोग बत्तीसवा लिया हुआ है? आपका पास्टर ने आपको बत्तीसवा क्या नाम बोल कर दिया?
गलत है। अगर आपने यीशु के नाम से लिया तो गलत है। बाइबल मत्ती 28 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मतलब यीशु भी है, पवित्र आत्मा भी है और परमेश्वर भी है। क्या करना? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुम्हें क्या करता हूं। यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है? फिर से पढ़िए 2 बस से। उन्होंने उनसे कहा क्या तुम विश्वास करते समय हाँ, पवित्र आत्मा पाया? पवित्र आत्मा पाया। उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ध्यान रखना, जब आप विश्वास करते हो तो आपको कोई अगर बताने जाता है तो आपको बोलता है बहन सुनो, आपका बेटा बीमार है ना, आपका पति दारू पीता है ना, चलो दरबार में चलो, वहां ठीक हो जाएगा। आपको ये विश्वास दिलाया जाता है। पर यहाँ पर पौलुस ऐसा नहीं पूछ रहा है क्या तुम यीशु मसीह में आए तो चंगाई मिली क्या, ऐसा बोल रहा है क्या? नहीं। क्या बोला? विश्वास करते समय क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला क्या? क्यों? पवित्र आत्मा कौन? किस लिए पवित्र आत्मा? इस पृथ्वी पे ऑलरेडी एक आत्मा राज कर रही है, लोगों को चला रही है। परंतु बाइबल बताती है कि यीशु मसीह में जब हम आप आते हैं तो हमें प्लस एक पवित्र आत्मा मिलता है। वो आत्मा जो अपने कानून अपने इच्छा के अनुसार हमें चलाता है। जब हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलते तो ध्यान रखो कोई और है इस पृथ्वी पे जो राज कर रहा है, आप उसके चलाए चल रहे हो। मैं उसका नाम नहीं लूंगा। कौन है? हा? शैतान। अभी लोग 32वां लिया, अभी बीड़ी पी रहा है। क्यों? पवित्र आत्मा नहीं मिला उसे। अभी भी लोग भूत में खेल कूद रहा है। अभी भी लोग बीमारी में पड़ा हुआ है। बीमारी तो चलो कोई बात नहीं, आता जाता रहता है, पर बहुत सारी ऐसी चीज है जो शैतान दर्शाता है कि शैतान उनके ऊपर राज कर रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रभु कह रहा है विश्वास करते समय, पौलुस कह रहा है विश्वास करते समय क्या तुमने क्या पाया? पवित्र आत्मा। पर आज हम लोगों को लेके आते हैं दरबार में तो क्या बता के लेकर आते हैं? चल ठीक हो जी तो काम है ना। उनको बताना है तुम्हें एक सहायक मिलेगा। जैसे आपका पति आपको मिला है, वो आपको साड़ी देता है, खाना देता है, सजाता है, सारी जरूरतों को पूजा करता है, उसी तरह से एक पवित्र आत्मा मिलेगा जो आपके साथ चलेगा दिनों रात, सुबह शाम, काम, बिजनेस, धंधा, चारों तरफ से पवित्र आत्मा आपको घेरे रहेगा। बीमारी से, कलेश से, लड़ाई से, झगड़ा से, हर एक समस्या से आपकी सुरक्षा करेगा, आपको पाप से, गुनाह से बचाए रखेगा। वो पवित्र आत्मा की जरूरत आपको मसीह कलेशिया है। वो पौलुस इस बात को कह रहा है क्या तुमने 32वां लेते समय क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? क्या कह रहे वो लोग? क्या बोल रहे? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हम लोगों ने पवित्र आत्मा का चर्चा नहीं सुना। और उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? क्या कह रहे? किसका बपतिस्मा लिया? किस चीज का बपतिस्मा लिया? अच्छा, मैं गांव में था जब मेरी पत्नी बीमार थी, जब मैं यीशु मसीह में गया तो मुझे बोला कि एक काम करो 32वां ले लो और आप दिल्ली चले जाओ। मैंने कहा 32वां कुछ खाने का चीज होगा, ज्यादा ले लेंगे, हमको नॉलेज ही नहीं था 32वां क्या है। बाद में पता चला कि वो मतलब अपने जीवन को यीशु के हाथ में देना है कि प्रभु मैं आज से बुराई, व्यभिचार, गुनाह, शराब, दारू, नशे, सारे गंदे काम छोड़कर मैं आज पानी में डुबकी ले रहा हूं। जैसा कि मैं आज मर जाता हूं और मैं जब पानी से बाहर निकलता हूं तो मैं अब यीशु के लिए जीवन जीने जा रहा हूं। पवित्रता का, सच्चाई का, ईमानदारी का मैं अपना जीवन यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीने जा रहा हूं। इसको बोलते हैं 32वां कि जब पानी से आप बाहर निकलते हैं तो आपका जीवन बदल गया। आपका जीवन संसार के लिए नहीं है, यीशु के लिए है। आमीन, हालेलुया। जब आप मर जाते हो पाप के लिए, गुनाह के लिए, तो आप पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है। आप सोचो कि पवित्र आत्मा भी रहे और व्यभिचार भी, पाप भी मेरे जीवन में रहे। अच्छा, कितने लोगों के घर में टोटी है? टोटी पानी भरने वाली
उसमें खारा और मीठा दोनों निकलता है पानी? कैसे निकलता है? और कितने लोगों के पास खारा वाला भी पानी है कि नहीं है? अरे कहीं कहीं अगर पानी का व्यवस्था नहीं है तो लोग सबमर्सिबल से पानी मतलब निकलता है कि नहीं? लोग आरओ में उसको करके जो है पी रहा है। तो वो जो खारा पानी है उसमें कभी कभी मीठा भी आ जाता है क्या? कैसे आता है? इसीलिए अगर आप प्रभु में आए हो तो मेरे प्रिय, अगर आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया हो तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? जीवता, पवित्रता, भाता हुआ परमेश्वर को करके। रोमी 12 अध्याय में लिखा कि उसको जीता और पवित्रता में कह करके उसको बलिदान करके चढ़ाओ। आमीन, हालेलुया। पौलुस क्या कहता है कि विश्वास करते समय क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? वो लोग बोलते कि नहीं, हमने तो पवित्र आत्मा का नाम भी नहीं सुना। कौन है मुझे नहीं पता है। आगे उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तब तुमने किसका बपतिस्मा लिया भाई? उन्होंने कहा यूहन्ना का। उन्होंने कहा मैंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा हाँ। यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया हाँ। कि जो मेरे बाद आने वाला है हाँ। उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। किस पे? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। और यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जी, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो ध्यान रखना, पौलुस ने क्या किया उनके ऊपर? जोर से बोलो, क्या रखा? इसका मतलब है कि एक आत्मा से भरा हुआ जो व्यक्ति है, जब आप उसके कनेक्ट में आप जाते हैं, जब आप उसके अधीनता में होते हैं, तो वो अभिषेक आपके ऊपर क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। आप ग्रहण कर पाते हैं, आपके जीवन में वो क्वालिटी दिखाई देना शुरू हो जाती है। आमीन। यहाँ पे लिखा हुआ है जब पवित्र आत्मा, जब पौलुस ने क्या किया, उनके ऊपर हाथ रखा, तब वो लोगों ने क्या पाया? पवित्र आत्मा पाया। और पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। अच्छा, कितने लोग अभी अन्य भाषा नहीं बोल पाते? अन्य भाषा का मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना कई बार, रा शांथा रामा मा री बाबा रबा रगा धनमा, आपका हो सकता है मुझसे थोड़ा से अलग हो। कितने लोग बोल पाते हैं? हाथ उठाएं। और कितने लोग नहीं बोल पाते? वो लोग हाथ उठाएं। इसका मतलब कि अभी पवित्र आत्मा पर आपको मिलेगा, आपको भरेगा, आप भी लोगों के लिए दुआ करेंगे, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। बाइबल में भी सबसे पहले मैंने एक ही चीज पढ़ा, आपको मतलब बताया, प्यासी भूमि पर, सूखी भूमि पर मैं क्या करूंगा? धाराएं बहाऊंगा। क्या आप प्यासे हो क्या? बाइबल बताती है मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जो प्यासा हो और परमेश्वर उसको आत्मा से न भरा हो। कोई ऐसा व्यक्ति है? मुझे बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्यासा हो परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक का प्यासा हो और परमेश्वर उसे अभिषेक और सामर्थ्य से आत्मा से न भरा हो? बाइबल बताती है कि पिंताकुस के दिन 120 लोग प्यासे और भूखे परमेश्वर के चरणों में बैठकर फुकार रहे थे। बाइबल बताती है ऐसा कोई नहीं बचा, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उड़ेला गया। हालेलुया। अगर आज आपके पास नहीं है तो आप अपने अंदर एक प्यास जगाइए। परमेश्वर के पास सब कुछ है जो आपके लिए उड़ेलने के लिए खाली नहीं है, वो मतलब खड़ा है आपके लिए। हालेलुया। आप पहली बार आए कोई बात नहीं, आप दूसरी बार आए कोई बात नहीं। बाइबल बताती है पतरस को जब बुलाया गया, लोग पहली बार परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, वचन के सुनने वाले भूख और प्यास से भरे मतलब कि बैठे हुए थे। परमेश्वर का वचन मतलब सुनते ही सुनते वो आत्मा से भर गए। पता है क्यों? क्योंकि वो भूखे और प्यासे थे, वो थक चुके थे, वो हार चुके थे अपने जीवन से, वो निराश हो चुके थे। वो चाहते थे कि जैसे पौलुस का जीवन है, जैसे पतरस का जीवन है, जैसे इन मसीहों का जीवन है, ऐसा मेरा भी जीवन बदलने चाहिए। परमेश्वर कहता अगर तुम प्यासे हो तो मैं तुम्हारे लिए उड़ने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे पास जो जल है, जो मैं तुम्हें देता हूं, वो जीवन भर तुम्हारे अंदर उमड़ता रहेगा, वो कम नहीं होने वाला है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये लोगों के पास जब आत्मा आया तो आपको क्या लगता है? ये अन्य भाषा जो इनको दिया गया है वो किस लिए दिया जाता है? कितने लोग सजावट बनना चाहते हैं? सजावट।
कितने लोग हथियार बनना चाहते हैं? सजावट वो होती है कि एक सजावट, सजाने वाली चीज, राइफल, बंदूक, एक सजावट के रूप में लोग अलमारी में या कहीं ऐसे लगा देते हैं। ओ है, पर अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी आ गया ना तो वो दुबक के जाके घर के पीछे घुस जाएंगे ऐसे। अरे वो सजावट की है भाई, अगर आप वो असली होती तो क्या करता? मार देता उसको। समझ पा रहे हैं? अगर आप मसीह में एक सजावट हो, अच्छी आराधना करते हो, आप एक अच्छा वचन प्रचार करते हो, आप एक सजावट में हो, अगर आप आत्मा और अभिषेक से नहीं भरे, अगर आप पवित्रता से नहीं भरे हो, अगर आपके अंदर आग नहीं है, मेरे प्रिय, आपकी आंख के सामने कई ऐसे आत्माओं को शैतान जीत लेगा, नरक लेके चला जाएगा, आप देखते रह जाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका भाई, आपका बहन, आपका परिवार, आपके नगर, आपके गांव में शैतान राज्य करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप सजावट है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। शैतान किससे डरता है? शैतान किससे डरता है? यीशु मसीह ने अपने कलाम में, अपने वचन में एक बात बोला। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में अपने कलाम में उसने बोला है, 16 पद में पढ़िए उसको एक बार। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जा चुका है। विश्वास करने वालों में, हाँ, वो कह रहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि, ये चिन्ह दिखाई देंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा, वो मेरे नाम से शैतान को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, वो अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को भी ले लेंगे हाथ में, और यदि प्राण नाशक वस्तु, अगर वो जहर भी अनजाने में पी भी जाएं तो भी उनकी कोई हानि नहीं होगी। क्यों? किसके लिए बोल रहा है? बोलो, मेरे लिए बोल रहा है। क्या आपने आत्मा पाया? बाइबल का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम में कोई भी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं किया है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरे विश्वास करने वाले में चिन्ह होगा कि नहीं अन्य भाषा में बातें करेंगे। आपको इसलिए औजार दिया गया ताकि आप इसको बोलते रहें। जब आप घंटों अन्य भाषा जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खोलेगा। आप एक अभिषेकित व्यक्ति होंगे, आप एक पावरफुल व्यक्ति होंगे। कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं यहाँ पे, कोई सुंदरता की जरूरत नहीं यहाँ पर। सिर्फ बाइबल बताती है तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। रीबाला शदा राबा रीगादा नामारा बाला राशदा नाबा बाबा। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप होंठ के अंदर भी, अभी मैं स्टेट बैठा था, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, आप अपने होंठ के अंदर भी प्रार्थना कर सकते हैं। अपने अंदर आपका आत्मा, परमेश्वर की आत्मा कनेक्ट हो चुकी है, आप दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे। कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता आपको, कोई भी आपको जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि आपका और परमेश्वर का आत्मा एक हो चुका है। आपसे शैतान तभी डरेगा जब आप अभिषेक में खड़े होते हैं। बाइबल बताती है यशायाह 10 अध्याय उसका 17 पद, 27 सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा, वो शैतान का जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या किया जाएगा शैतान का जुआ? आपके कंधे पर शैतान ने एक ऐसा जुआ बनाया है। जुआ समझ रहे? कितने लोग जुआ समझते? ताश खेलने वाला जुआ नहीं, बट ले दहिला ले गुलाम, वो वाला नहीं। जुआ क्या होता है? जुआ, हाँ, अभी ये गांव के लग रहा है मेरे। 2 बैल होते हैं, उनके जब पता है, जब उनके कंधे पर जुआ नहीं होता ना तो ऐसे चलता है।
पूरा सींग उठा के चलता है, जैसे जुआ रख देता है तो सीधा हो जाता है ना, एकदम भारी हो जाता है, दब जाता है, निराश हो जाता है, बोझ आ जाता है, दर्द होता है, सब कुछ उसको होता है, वो बन जाता है, वो चलता है, मार भी खाता है। क्यों? क्योंकि जुआ लगा हुआ है, वो भाग नहीं सकता। ऐसे शैतान ने आपको जुए में रखा है, आपको किसी लड़की के साथ, आपको नशे के साथ, आपको व्यभिचार में, आपको श्राप में, आपके गुनाहों में आपको फंसा के रखा है। पर खुदावन कहता है मैं शैतान के इस जुए को तोड़ दूंगा। कोई भी श्राप, कोई भी पाप, कोई भी बीमारी आपके ऊपर राज नहीं कर सकती है। हालेलुया। कब जुआ टूटेगा? पास्टर हाथ रखने से टूट जाएगा। मैं आपके ऊपर बैठ जाऊंगा ना, फिर भी जुआ नहीं टूटने वाला। कब तक पता है? थोड़ा देर के लिए हो सकता है। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आप अपने परमेश्वर को सही तरह से जान जाओ। आपको आत्मा में दुआ करना है, आपको अभिषेक में चलना है। अगर आप कपड़ा प्रेस कर रहे हो ना, री शांतो री माला, रोटी बना रहे हो बहन, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। खाने वाले बीमार में चंगाई पाएंगे। सब्जी भूज रहे हो, अन्य भाषा में दुआ करो। रिबाला सैदाना बा रिगा बा राबा बा, सब्जी खाने वाला चंगाई को प्राप्त करेगा। बाजार में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। बाइबल बताती है निरंतर प्रार्थना में, आत्मा में क्या करें? निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर। आप बुद्धि से प्रार्थना करेंगे तो कितना देर करेंगे? हे प्रभु हमार मेहरारू ठीक हो जाए, लड़का ठीक हो जाए, माई ठीक हो जाए, बेटवा ठीक हो जाए, गांव ठीक हो जाए, पड़ोसी ठीक हो। अब कितना विषय आप भूल गए। जब अन्य भाषा में दुआ करें, राशांथा राम, आपका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कनेक्ट है। जिस चीज को आपको याद भी नहीं है ना, पवित्र आत्मा आपके आत्मा के द्वारा दुआ कराएगा, सारे बंधनों को तोड़ता रहेगा। जिसको आपने क्षमा नहीं किया उसको भी क्षमा करा देगा पवित्र आत्मा। जिससे माफी आपने नहीं मांगा वो भी बंधन को तोड़ देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ कनेक्ट है। क्योंकि वो कौन है? सहायता। इसलिए यीशु मसीह बोला जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। बहुत से लोग क्षमा नहीं कर सकते, बहुत से लोग माफी नहीं मांग सकते। क्यों? उनको सहायता की जरूरत है। उनका हृदय टाइट हो गया है, कड़क हो गया है, सख्त हो गया है। क्यों? पवित्र आत्मा से दूर हो चुके हैं। आप माफ करोगे, आप आजाद हो जाओगे। आप माफी मांगोगे, आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया। अगर आपका भाई, आपका बहन, अगर आप समस्या में हो, ध्यान रखना, कई लोग ऐसे, बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति प्रभु के चरणों में आया और यीशु मसीह के जैसे ही चरणों में आया और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ये वेदी पे रखने वाला था भेंट। प्रभु ने बोला एक काम कर, इस भेंट को नीचे रख, इधर नहीं रख। क्या कर? नीचे रख। जा अपने भाई से क्या कर? खड़ो भैया, क्या कर? भैया मुझे माफ करो, मैंने जो आपका दिल दुखाया, आपका मैंने जो गलत दिल दुखाया, मैंने आपको अब मुझे माफ करो। जब ये मुझे माफ कर देते, मैं क्षमा मांग लिया, तो कहता है तब ये भेदी पर रख, तब मैं इसे ग्रहण करूंगा, तब तू आशीषित होने पाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक कब कर पाओगे पता है? जब पवित्र आत्मा में रहोगे आप, जब उसकी अगुवाई में आप चलोगे, जब आप प्रार्थना में आप रहोगे, जब आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहोगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता है जब आप माफ नहीं कर पाते हैं तो पता क्या होता है? शैतान पूरी रीत से आपके जीवन में गड़बड़ियां डालता रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला अपने कलाम में? यदि तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देगा। बहुत से लोग आज इसी बंधन में पड़े, उनकी कमाई नहीं दिख रही है, उनके बच्चे आराम नहीं, शांति नहीं है उनके घर में। क्यों? माफ नहीं कर पा रहे, माफी नहीं मांग पा रहे। बोलो हमें माफ भी करना है और माफी भी मांगना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग आनंदित है? क्या आप सबको आत्मा से भरना चाहते हो? अभिषेक से भरना चाहते हो? सबको आत्मा की जरूरत है। पौलुस कहता है इस बात के लिए, क्या जब बपतिस्मा लेते समय क्या तूने पवित्र आत्मा पाया? क्या
बाइबल का परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो सेवकाई है, ये जो दिन है, ये जो समय है, वो बिगर आत्मा का नहीं है। आपको आत्मा से भरने की जरूरत है, आपको अभिषेक में चलने की जरूरत है, आपको उस पवित्र आत्मा में होकर बोलने की जरूरत है, होकर चलने की जरूरत है। बिगर आत्मा का आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बिगर मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। मैंने क्या बोला आपको, कैसे प्रार्थना करना आपको? हमेशा। रोटी बना रहे हो, मैं अभी बेड पे बैठा हुआ था, मैंने भाषा में दुआ कर रहा था, अचानक पवित्र आत्मा से भर गया। मैं चीखने वाला था जोर जोर। पता है कई बार कुछ लोगों का, जैसे अभी पढ़ा गया कि यूहन्ना ने क्या बोला था, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला हो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, फायर से, आग से। जब आप अन्य भाषा में दुआ करोगे ना, तो कई बार क्या होगा कि आप गिर सकते हो, चिल्लाने लगते हो, रा रा शा था रा बाबा, लोग बोलेंगे पगला गया कारे, ऐसा लोग बोलेंगे। आप गिर सकते हो, बेहोश हो सकते हो, पर ध्यान रखना, आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है। आपको चमकने वाले हैं, शैतान को गिराने वाले हैं, शैतान को लथेरने वाले बनेंगे, क्योंकि जब वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा, शैतान का जुआ आपके ऊपर से तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। बोलो, हमें इस चीज की जरूरत है। परमेश्वर, मुझे तेरी आत्मा की जरूरत है। बच्चे लोग, आप लोग बोल सकते हो, मुझे परमेश्वर आपकी आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 120 लोग परमेश्वर की आत्मा का भूखे और प्यासे लोग वो क्या कर रहे थे, वो एक कोठरी में जाकर परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे थे। प्रभु परमेश्वर, तूने अपने वचन में, अपने कलाम में वादा किया है, वेल की पुस्तक में आपने बोला है कि अंत के समय में परमेश्वर अपनी आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर उड़े लेगा। ऐसा वो रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल बताती है, प्रेरित तो 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, 2 पद में लिखा हुआ, मतलब ध्यान से पढ़िए, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया। जिस कमरे में बैठे हुए थे, जिस कमरे में बैठे थे, कैसे सुनाई दिया? सनसनाहट का। तूफान आता है, कैसे तूफान आता है, लोग कपड़े सब कुछ उठाना शुरू कर देते, किस लिए? उड़ ना जाए, उड़ ना जाए, है ना। पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? जब पंतकुस्त का दिन आया तो हाँ, वे सब एक जगह इकट्ठे थे। मैंने क्या बोला? 2 पद। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर, और जो लोग वहां पर बैठे थे उससे पूरा वो मंडली, पूरा घर गूंज गया, वो पूरा घर गूंजने लगा। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई, इधर देखो, इधर देखो, क्या उनको आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें हर एक पर आग ठहरी। क्या ठहरी? कौन आके ठहरी? सॉरी। अच्छा, कुछ लोग बोलते होंगे, अच्छा ये जो लोग जो यहाँ पर सेवा करते हैं, अच्छा उनके लिए है क्या, मेरे लिए नहीं है क्या? ऐसा सोच रहे क्या? एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, उसके खेत में पानी नहीं था। क्या नहीं था? धान लगा हुआ था, पानी नहीं था, छोटी कास्ट का था, और वो बेचारे के पास पैसा नहीं था कि वो अपने खेत को क्या करे, सींच सके। और अचानक क्या हुआ, बढ़िया भयानक मौसम बन गया, घस घस लगा पानी बरसने, पूरा धनवा भर गया एकदम, इतना, हाँ, हलाहल भर दिया खेत प्रभु ने। अब वो बेचारा बोला, यार हमको पानी लगवाना है। क्या कह रहा है? वो सोच रहा है कि मैं गरीब हूं, मैं छोटी जात का हूं, इसलिए मेरे खेत में पानी नहीं बरसा। आस पड़ोस का लोग बड़वार है, पैसे वाला है, पढ़ा लिखा लोग है, उसके खेत में पानी बरसेगा, मेरे में नहीं बरसेगा। ऐसी उसकी क्या थी? ऐसा परमेश्वर है क्या? पक्षपात करने वाला है क्या? अगर वो ऐसा करता है तो पक्षपात करने वाला परमेश्वर है। ये पक्षपात करने वाला परमेश्वर बाइबल में लिखा हुआ है, वो उड़ेल देने वाला परमेश्वर है, वो भर देने वाला परमेश्वर है। एक एक के ऊपर अपनी आत्मा उड़ेलने के ऊपर है। हालेलुया।
क्या करेगा वो? बोलो उड़ेल देगा। मुझे उस आत्मा की जरूरत है। आप पहली बार है वो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। फिर तो 10 अध्याय उसका 44 पद जल्दी से। पतरस ये बातें कह ही रहा था पतरस को बुलाया गया और परमेश्वर के वचन को वो प्रचार ही कर रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर, इस मंडली में जितने लोग हैं सबके वचन को सुनने वाले पर उतर आया। क्या हुआ था? पतरस जब वचन को प्रचार कर रहा था, पता है पतरस को बुलवाया गया। क्या किया गया? आप लोग ने मुझे बुलवाया? आप लोग ने नहीं बुलाया ना? हो सकता है कि आप लोग पहली बार है, मैं तो यहाँ पर हमेशा मिलता हूँ। पर जहां पर पतरस गया था वहां पर लोग यीशु को नहीं जानते थे। वहां पर यीशु को लोग, वहां से स्वर्गदूत आया उसके घर में, बोला सुन, पतरस चमड़े के व्यापार करने वाले के घर में बैठा हुआ है, जा उसको निमंत्रित कर, बुला अपने घर में। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार तुझे प्रचार करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तेरा घराना उद्धार पाए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, बिगर यीशु मसीह के द्वारा कोई उद्धार जीवन नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए स्वर्गदूत आया, बोला कि जो प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का रास्ता खोला है उस उद्धार को तुम लोग जानोगे, क्योंकि तुम लोग पवित्र भक्त हो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग जीवन पाओ, उद्धार पाओ। पर कब पाओगे? जब एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के बारे में बताएगा। तो पतरस आया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर ही रहा था, तभी वो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे। पर पहली बार जो लोग आए थे, सब लोग, जितने लोग थे, सब भूखे और प्यासे थे, यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते थे, अभिषेक से भरना चाहते थे, परमेश्वर के बारे में अधिक जानना चाहते थे। बाइबल बताती है कि वचन के सुनने वालों के ऊपर, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया और विश्वासी हाँ पतरस के साथ आए थे। हाँ वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया। हेलो, जो खतना रहित लोग थे, जो खतना कराए हुए लोग थे, वो लोग आत्मा को तो महसूस करते थे। थोड़ा इसको साफ कर दूं आप लेके, नहीं कहीं कचरा लेके चले जाओ तो दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए। पहले पुराने नियम में ऐसा हम देखते हैं कि जो लोग ईश्वर की आराधना करते थे उनको खतना कराना पड़ता था। पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला तन का नहीं, मन का खतना करना है। किसका? बुराई को, पाप से, गुनाह से क्या करना है? मन को फिराना है। तन का खतना नहीं करना। किसका करना है? मन का खतना करना है। आमीन। तो जो लोग तन का खतना कराए हुए लोग थे, वो लोग, अभी कैसे समझाओ? हाँ, कुछ लोग ऐसे वचन को सुन रहे हैं, पतरस प्रचार कर रहा है, और इस साइड महान लोग बैठे हुए। कौन लोग? धर्मी लोग, आत्मा से भरे हुए लोग, राशा रबा लबा रगा धनमा करने वाले। ये लोग आत्मा को महसूस करने वाले, आत्मा में चलने वाले, अभिषेक से चलने वाले हैं। ये लोग अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं। पर परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि कोई भी ऐसा ना हो कि जो धर्मी न बने। मैं सबके लिए लहू बहाया है। जब पतरस प्रचार कर रहा था, सबके अंदर पवित्र आत्मा आग के समान समा गई, और ये लोग महसूस करने लगे। क्या महसूस करने लगे? जो हम कर रहे हैं यार ये भी कर रहे हैं, हम अन्य भाषा बोल रहे हैं यार ये भी बोलने लगे। ऐसा लिखा हुआ है कि वो सब अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, क्योंकि ये तुलना करने लगे कि मेरे समान, मेरे जैसा इनका बोलना, चलना, वो अभिषेक, वो सामर्थ। मैं आपको बोल रहा हूं, जो पहली बार अगर आप विश्वास करते हो आत्मा उतरता है। आप बीमारों को चंगा करोगे, अंधों को आंखें दोगे, बहरों को आप बोल के सुनने की सामर्थ दोगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सब कुछ आपके द्वारा करा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप सब कुछ कर सकते हो। आप पहली बार क्यों ना आए हो? आप पहली बार क्यों ना आए हो? परमेश्वर, ये लोग ने क्या कर रहे? परख लिया कि नहीं परख लिया? क्या लिखा हुआ आगे पढ़िए। और जितने खतना के विश्वासी पतरस के साथ आए थे, हाँ, वे सब चकित हुए कि क्या हो गए? चकित। क्यों चकित हो रहे भाई? उनको कुछ महसूस हो गया क्या? कुछ एहसास हो गया क्या? यार हम तो अपने आप को धर्मी समझ रहे थे, हम तो पवित्र समझ रहे थे, हम तो आत्मा में भरे हुए हैं, हम तो सामर्थ भरे हुए, ये लोग कैसे भर गए? तुलना कर लिए क्या? महसूस हो गया क्या इनको?
हालेलुया। कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है। वो आप हैं, वो नहीं बख्शने वाला आपको, आपके द्वारा चलेगा, आपके द्वारा दौड़ेगा, आपके द्वारा काम करेगा। वो आपकी कमजोरी बलवंत बनेंगे आप, आपकी कमजोरी आपकी गवाही बन जाएगी, आपकी बीमारी ही आपकी गवाही बन जाएगी, आपकी बलहीनता आपकी गवाही बन जाएगी। हालेलुया। मैंने आपको नहीं बुलाया है, वो स्वर्ग में जो बैठा हुआ वो आपको देख रहा है, वो आपको बुलाया है भाई, वो आपको बुलाया है भाई, वो आपको बुलाया है। मैंने नहीं बुलाया आपको। अपने पड़ोसी को बोलो, मैंने नहीं बुलाया आपको, वो आपको बुलाया है। वो आपको भरना चाहता है, वो आपको आत्मा से भरना चाहता है, वो आपको सामर्थ्य से भरना चाहता है। उसके लिए सब कुछ संभव है। तुम आनंद भाषा में प्रार्थना करोगे, तुम आनंद भाषा में प्रार्थना करोगे, तुम प्राण नाशक वस्तु पी जाओगे, फिर भी तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको समझ में आ रहा है? आगे क्या लिखा हुआ पढ़िए। क्या कोई जल की धारा को रोक सकता है? पतरस क्या कह रहा है? पतरस कह रहा है क्या कोई जल की धारा को रोक सकता है? वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, ये क्या हो रहा भाई? पतरस कहता भैया हम कुछ नहीं जानते, मेरा काम है प्रचार करना, मैं प्रचार कर रहा हूं, परमेश्वर इनको आत्मा दे रहा, मैं कौन हो सकता हूं जो रोक सकता हूं? मैं प्रचार कर रहा हूं ना, मेरे से बेहतर प्रचार करने वाले बहनें इसमें खड़ी हो जाएंगी, मेरे से बेहतर इसमें खड़े हो जाएंगे। नबूवत करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, लंगड़े को चलाने वाले, मुर्दे को जिलाने वाले, मैं रोक सकता हूं क्या? क्योंकि मेरी सामर्थ नहीं है, मेरे परमेश्वर की सामर्थ है जो आपके अंदर महिमा में होकर चलेगी। वो आप है, वो आप है, वो आपसे प्रसन्न है, वो आपसे खुश है। बहुत से लोगों को बुलाया, वो नहीं आए, पर आप आए हैं, वो लेकर आया है, वो विवश करके लेकर आया है। बाइबल में लिखा हुआ है, उसने कहा हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। आप निमंत्रित किए गए हो, आप बोझ से दबे, बीमारी से, कलेश से, कर्जे से, तमाम चीज से दबे हुए, आप निमंत्रित किए गए हो। परमेश्वर ने आपको बोला है, परमेश्वर ने कहा तो हे परमेश्वर, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो कुछ तो होने जा रहा है मेरी स्थितियों में, मेरे हालातों में, मेरे जीवन में कुछ तो अद्भुत होने जा रहा है, कुछ तो अद्भुत होने जा रहा है। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।